कि किसी भर्ती परीक्षा के लिए इंतजार करते हैं और जब भर्ती परीक्षा होती है उसके बाद उसमें लगातार डिले होने से उनका कितना नुकसान हो रहा है इसको भी सोचा जाना चाहिए। लंबे समय से तैयारियां होती हैं, आर्थिक रूप से भी कई तरह के संकट होते हैं हमारे युवाओं के सामने, और जब इस तरह से विलम्ब होता है कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से प्रताड़ना मिलती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जब आपने नतीजे निकाल दिए हैं, अब अंतिम परिणाम होना है, तो उसमें डिले किस बात की जा रही है? जारी करो, जारी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर हम ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थी है सिंचाई विभाग वाले, और हमारी भर्ती को सर लगभग अभी 9 महीने हो चुके हैं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 30 मई को कंप्लीट हुआ है सर। तो हमारी आयोग से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन आयोग से, आयोग शीघ्र एक तो रिजल्ट दे और हमारी ज्वाइनिंग की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाए सर, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली है, उसके कारण रिजल्ट फिर विलम्ब हो जाएगा और फिर सरकार के पास भी एक बहाना ये होगा कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है तो हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। सर हमारा आयोग से रिक्वेस्ट है कि आप शीघ्र रिजल्ट दे दो। हम इसीलिए काफ़ी दिन से सर, हम बहुत दिनों से यहाँ पे आ भी रहे हैं और डेली हम ऐसे ही बैठते हैं सर। तो कृपया इस बारे में अध्यक्ष जी भी सोचें, हमारे जो भी आयोग है पूरा वो सोचे सर इस बारे में, क्योंकि विभाग हमारे जो सीनियर वो थे, विभाग के लोग थे, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी ज्वाइनिंग सर 3 जुलाई को हुई है, तो किसी कारण से उनका भी डिले हो चुका है हर चीज़ में, चयन वर्ष सर उससे भी प्रभावित होता है। तो सर हमारी आयोग से रिक्वेस्ट की शीघ्र एक तो रिजल्ट दे और दूसरा हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सर किस विषय को लेके आए हैं आप यहाँ पर? सर हम सिविल ड्राफ्ट्समैन वाले हैं सर। हमारा एग्जाम हुआ था सर 1 दिसंबर को। तो सर इसमें जो है क्या बोलते हैं, हमारा रिजल्ट आया था 19 मार्च को। 19 मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद हमारे इसमें स्टे लग जाता है। स्टे हटाने के बाद सर हमारा स्टे हटा था 1 मई को। 1 मई के बाद स्टे हटने के बाद हमारा दोबारा रिजल्ट आता है 15 मई को। 15 मई के बाद हमारा रिजल्ट जो डीबी होता है वो 30 मई को हो जाता है। तो सर हमारी इसमें फाइनल मांग ये है कि हमारा जो रिजल्ट है ना फाइनल आना है, तो सर आयोग हमारा फाइनल रिजल्ट दे दे और यहाँ से विभाग को भेज दे। तो सर हमें ये है कि ये सर जो आयोग को हमें लटकाना चाह रहा है। और आगे हमारा ये है ना कि अगर हमारी जो ज्वाइनिंग इसी महीने होती है ना, तो हमारे इसमें जो है 1 वर्ष का बच रहा है। अगर इसमें इस महीने में हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती ना, फिर ये हमारे चयन वर्ष चेंज हो रहा है। और दूसरी बात इसमें सर ये है कि आगे आचार संहिता लग रही है, सबको पता है। तो सर हमारा मुद्दा ये है कि हमारा जो है आयोग जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी करते हैं। सर हम इसी मांग को लेके यहाँ पे आए। मोहित भाई किस विषय को लेके यहाँ आए? देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ड्राफ्टमैन सिविल और TG2 के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसका अब अंतिम परिणाम घोषित किया जाना है। लेकिन यहाँ पर PSSC द्वारा अंतिम परिणाम घोषित न किए जाने से बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग होनी थी लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो हमारी यही मांग है, सिंचाई विभाग में बहुत सारे पद ऐसे हैं ड्राफ्ट्समैन के जो खाली पड़े हुए हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट में TG2 के पद खाली पड़े हुए हैं। अगर इनकी भर्ती नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो विभागीय कार्य है वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा, इन लोगों को अगर 30 जून तक भर्ती नहीं होती इन लोगों की, तो इनको 1 साल का इनका जो समय है वो खराब चले जाएगा। तो हमारी यही डिमांड है एजुकेट पॉलिसी से कि इनका जल्द से जल्द अंतिम परिणाम घोषित किया जाए। और अभी हम अंदर जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष और सचिव, इनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि लंबे समय से हमारे युवा साथी किसी भर्ती परीक्षा के लिए इंतजार करते हैं और जब भर्ती परीक्षा होती है उसके बाद उसमें लगातार डिले होने से उनका कितना नुकसान हो रहा है इसको भी सोचा जाना चाहिए। लंबे समय से तैयारियां होती हैं, आर्थिक रूप से भी कई तरह के संकट होते हैं हमारे युवाओं के सामने, और जब इस तरह से विलम्ब होता है कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से प्रताड़ना मिलती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जब आपने नतीजे निकाल दिए हैं, अब अंतिम परिणाम होना है, तो उसमें डिले किस बात की जा रही है? तो आज हम लोग स्वाभिमान मोर्चा से, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से यहाँ पर आए हैं और अपने युवा साथियों को समर्थन दे रहे हैं और इनके साथ हम पूरे इस लड़ाई में खड़े हैं।